साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सब कुशल और मंगल से होंगे और आप सबके बीच में के कारण अभी तत्काल में उपस्थित होना पड़ा है। साथियों तमाम मुद्दे हैं आप सबके सामने, तमाम सारे लोग आएंगे, तमाम सारे मुद्दों पर बातें करेंगे। कुछ मीठी बातें होंगी, कुछ कड़वी बातें होंगी, मुद्दों पर आप सबको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद समस्त साथियों से जो इस लाइव वीडियो में अब जुड़ेंगे, इन सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ते जाएं, वो चाहे 2 साथी हो चाहे 4 साथी हो, इस इतनी तेजी से आप शेयर कर सकते हैं, उतनी तेजी से अर्जेंट में समस्त फेसबुक व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं हर जगह पर शेयर कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही आकस्मिक रूप से आप सबके बीच में आना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, आप सबसे संवाद करना पड़ेगा। तो जितने साथी हैं आज सारे मुद्दों पर बात होगी और इस मुद्दे की गंभीरता को समझिएगा। मुद्दे एक एक करके मैं सारे मुद्दों पर आप सबसे साझा करूंगा चीजें, और आगे की टीम की रणनीति क्या हो जाएगा। तो ये 150 लोग जुड़ चुके हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जितनी तेजी से आप सब इस वीडियो को साझा कर देंगे, उतनी जल्दी से जल्दी अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल एससी की तैयारी का भी बताया जाएगा। जितनी तेजी से आप सबसे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। अब एक चीज और जान लीजिए, इस वजह से आप सबके सामने बाहर आना पड़ा है मुझे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय आ रहा है वो निकल करके ये आ रहा है कि जितने साथी हैं सबसे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। मुझे कई सारी चीज़ें बतानी है और अर्जेंट में मुझे आना पड़ा लाइव, इस वजह से दोस्तों कुछ दिनों पहले आप सबके समक्ष एक बात आई होगी कि मेरे पास कुछ पैसे पूर्व में बचे थे। अब मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, सीमित समय में। साथियों पिछले केस में जो डबल बेंच का केस था, उस डबल बेंच के केस को करने के बाद में लगभग 2 लाख रुपए टीम के पास शेष थे। उन 2 लाख रुपए में और आप सबसे जो मतलब मिला था, सहयोग जो मिला, उसको मिला करके 3 लाख रुपए टॉप मोस्ट सीनियर राकेश द्विवेदी जी को दे दिए गए हैं। इसके उपरांत 50,000 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दे दिया गया है, अमित पवन सर को। इसके अलावा अभी तत्काल में जो उनकी फीस और आ रहे हैं वह लगभग 7.5 लाख रुपए पर हियरिंग राकेश द्विवेदी सर लेंगे। एडवोकेट राकेश द्विवेदी सर को सर की जानकारी रखते हैं। चूंकि हमने सोचा था कि इतनी तेजी से चीजें नहीं होंगी, आप सबके बीच में आकर के समय समय के साथ में सहयोग लेकर के उनकी पूरी फीस दे दी जाएगी, लेकिन जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से जो अन्य टीमों की याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो अगले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय में हर हाल में सुनवाई होगी। इस वजह से आप सबको तैयार रहना पड़ेगा और लगभग 7.5 लाख रुपए इनकी फीस होगी और 1.5 लाख रुपए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, टोटल 9 लाख रुपए। और याचियों को उस याचिका में जोड़ने के लिए जो 1 लाख के करीब फीस होगी, तो टीम को तत्काल में लगभग 10 के करीब हम लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको अपने केस में प्रतिनिधित्व के लिए राकेश द्विवेदी सर को खड़ा करना है, तो आपको तत्काल में जितने साथी हैं जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप केस के अर्जेंट मैटर को समझते हुए आपको तत्काल में सहयोग करना पड़ेगा और टीम के साथ मुख्य याचिका के साथ में आपको याची के रूप में जुड़ना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बात आते हैं कि कितने गुणांक वाला सेफ है। दोस्त मैंने कभी गुणांक का ना कोई वो कराया है सर्वे, और ना गुणांक के लिए मैंने कभी कुछ कहा है आपसे, लेकिन विभिन्न कोचिंग वाले के माध्यम से जो गुणांक निकल कर हैं उसमें 68+ वो जनरल का सेफ बता रहे हैं या फाइट में बता रहे हैं कि रेस में रहेंगे, और जो अदर मतलब आरक्षित वर्ग हैं उनके और जनरल के बीच में लगभग 3 का अंतर बता रहे हैं कि लगभग 3% का अंतर रहेगा। जो सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग है उसकी कट ऑफ के बीच में लगभग वो रहेगा, अंतर रहेगा। और एक बात, कुछ साथी हमारे इस गलतफहमी में हैं कि हम नियुक्ति ले लेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे। ठीक लेगी आपको 3 से 6 जून के बीच में केस दाखिल होगा अगले हफ्ते। ठीक, अगर
केस दाखिल होने के बाद में स्टे हो गया। तो जिस प्रकार से 15 फरवरी का दिवा स्वप्न आज जाकर के 1 साल 1.5 साल बाद अब जाकर के 3 जनवरी, यह सपना एक बार फिर से ये जान लीजिए कि ये 6 जून और 3 जून तो रहेगा, लेकिन ये कौन से साल का 3 जून और 6 जून होगा ये किसी को मालूम नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार तेजी दिखा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी आपका विपक्ष दिखा रहा है। ये चीज जान लीजिए कि बाकी सारे मुद्दों पर टीम काम कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आप वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में आदेश की सुरक्षा कीजिए। और रही बात किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, तो साथियों आप सबके बीच में मैंने आपको बताया था कि जब फाइनल आंसर किया जाएगी मैं अपना परिणाम बता दूंगा। 3 अंक कॉमन मिले हैं, जिनमें से मुझे एक भी अंक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से मैं 100+ का अनुमान कर रहा था, लेकिन मेरा जो कुल अंक आ रहा है वो 99 आ रहा है इस सुपरटेट एग्जाम में। इसके उपरांत मैंने डाइट से बीटीसी की है। डाइट हाई मेरिट पे ही डाइट पर एडमिशन होता है, तो अपनी एकेडमिक और अपना मेरिट जो कुल टोटल जोड़ घटा करके हो रहा है वह टोटल 72 के ऊपर हो रहा है, लगभग पॉइंट में 72 ही लगभग मान लीजिए। और इस वजह से तत्काल में नियुक्ति मैं 68+ वालों को कोचिंग वाले फाइट में बता रहे हैं, और बीएड टीम ने अपना जितना वो कुछ हुआ था, जितना सब कुछ उनका गुणांक बन रहा है वो सब कुछ बता दिया है। अखिलेश भाई का लगभग 70 बन रहा है, विनय भाई का लगभग 70 बन रहा है, उनकी टीमों का और 3 लोग हैं उन लोगों का जो बन रहा है वो भी उन्होंने बता दिया है। हमारी टीम में हमारा लगभग 72 बन रहा है। मिस कैलकुलेशन जो 3 नंबर कॉमन वाले थे उनकी मिस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके मैंने अपना गुणांक पॉइंट में कुछ आसपास इसी के आसपास बताया था। वो चीज़ अलग मुद्दा है, क्योंकि अभी किसका क्या बन रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी तत्काल में जरूरत ये है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में 90-97 के आदेश की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये आदेश बचा तभी आप 3 जून को अपने नियुक्ति पत्र का स्वप्न साकार कर पाएंगे। इसके उपरांत दूसरी बात, सरकार आएगी या नहीं आएगी, कोशिश जारी है सरकार आए, लेकिन जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से पहली सुनवाई पर सरकार का आना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि अधिवक्ता से बात हो रही है उस हिसाब से पहली सुनवाई पर अधिवक्ता नहीं आ पाएगा। अगर जितने साथी हैं वो इस बात की गंभीरता को समझें, जिनको लग रहा है कि उनका चयन होगा या जिनको लग रहा है वो चयन की लड़ाई में हैं, उन समस्त साथियों से आग्रह है कि तत्काल टीम का सहयोग करें। टीम की सारी चीज़ें आपके पास में हैं, और इस वीडियो के समाप्ति के बाद खाते में जितनी राशि शेष है वह राशि आपको बता दी जाएगी। और उसके उपरांत जो आगे की लड़ाई होगी, हाँ एक अभी ओवरलैपिंग पर भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे मुद्दों पर खुलकर बोलने वाला शख्स हूँ। मैं ना अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसी और को आगे करता हूँ, और ना मैं अपनी बात मैं खुद आकर के आपके समक्ष रखता हूँ। मैं किसी और के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाता हूँ कि मुझे पैसे, टीम के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो मैं किसी और को चेहरा बना करके आप सबसे पैसा लूँ और उसके बाद में फिर जो है यहाँ से गायब हो जाऊँ। तो दोस्तों जो टीम, और एक बात और, आप सबके बीच में मैंने फीस रसीद डाल दी है, पेमेंट स्लिप भी डाल दी है, वो चाहे सीनियर अधिवक्ता की है चाहे वह जूनियर अधिवक्ता की है। और सीतापुर टीम की तरफ से मुख्य याचिका उनकी जो डबल बेंच में अगुवाई कर रहे थे उनकी तरफ से डाल दी गई है। और इसके पहले जो सर्वोच्च न्यायालय में जो बहराइच टीम थी वो भी आ चुकी है। 2 याचिकाएं हो गई। एक प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ थी, ये जो है डाल चुकी है, ये भी मतलब 3 स्पेशल अपील जो है आपके 90-97 के आदेश के खिलाफ में दाखिल कर चुकी है। ऐसे में अगर एकाध अपील वो वापस भी लेते हैं और इसके वो सर्वोच्च न्यायालय में आपके आदेश के खिलाफ काम करते हैं। जितनी टीमें हैं मैंने पहले भी उनसे आग्रह किया था कि वो आकर के सहयोग करें, और जल्द से जल्द हम बेहतर से बेहतर जो बेसिक के जानकार अधिवक्ता हैं वो इसमें हायर करके इस मुद्दे पर लड़ें। और इसलिए सबसे ज़्यादा आग्रह इसी चीज़ को है। अब इसके बाद में एक और मुद्दा आता है ओवरलैपिंग का। ठीक, जिन साथियों के गुणांक, जिन टीमों के अगुआ के आसपास है, वह इन तमाम मुद्दों में उलझे हुए हैं। मैं आप सबको सार्वजनिक मंच से बता रहा हूं कि 90-97 पर आए हुए आदेश के अलावा और किसी अन्य केस में
टीम ना लड़ रही है ना टीम लड़ेगी। 100 में सीधी एक बात है कि अन्य किसी मुद्दे पर, चाहे वह ओवरलैपिंग हो चाहे वह कुछ भी हो, मेरा नाम लेकर के लोग लिखेंगे, लेकिन मैं अन्य किसी मुद्दे पर नहीं लड़ रहा हूं। मेरी जो सबसे प्रथम प्राथमिकता है, मेरी पूरी टीम की जो सबसे प्रथम प्राथमिकता है, वह 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा है। मैं केवल इसकी गंभीरता के लिए लड़ रहा हूं, इसको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके उपरांत दूसरी बात जो निकल करके आ रही है 68,500। मैं मानवीय आधार पर समस्त 68,500 में चयनित जितने साथी हैं, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप सबके सामने लाइव वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे बड़े भाई हैं। आप सब अगर इसमें अभ्यर्थन नहीं करेंगे तो एक सीट आपके छोटे भाइयों को मिल जाएगी। इस वजह से और आपकी सीनियरिटी चली जाएगी, आप 1 साल सर्विस में जूनियर हो जाएंगे। इस बात को आप सब समझिए और आप सब इसमें अभ्यर्थन मत कीजिए। बाद में आप जिस जनपद में होंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ के हम लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अपने गृह जनपद में आराम से चले जाइएगा। ट्रांसफर कुछ ही दिन में हो जाएगा आपका। इस वजह से आपसे सादर प्रार्थना है, बेरोजगारी के दंश को समझिए और इस वर्तमान भर्ती में अभ्यर्थन मत कीजिए। सरकार से भी इस बारे में बात की जा रही है, सरकार जो कर सकती है वह करेगी। इसके उपरांत ये चीज आ गई है आप सबके सामने। बाकी जो अन्य लोग हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, वो अन्य तमाम मुद्दों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमारी वर्तमान समस्या ये है कि हमको 3 जून का जो नियुक्ति पत्र है वही हमें आपको दिख रहा है। इस वजह से इस वीडियो को आप सब ध्यान से सुनिएगा और जितने साथी हैं उन तक पहुंचाइएगा। और जो मुझे सेल्फिश कह रहे हैं, मुझे स्वार्थी कह रहे हैं, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। अगर आप भी मेरी जगह होते, आपका भी गुणांक रेस में होता, तो आप भी मेरी तरह 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे होते। तो आप मुझे स्वार्थी का आईना दिखा रहे हैं, तो उसी आईने को पलट करके आप स्वयं भी देख लीजिए कि आपको ये अगर लग रहा है कि आप रेस के बीच में जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से तय कीजिए। बाकी और मैं एक बात और बता दे रहा हूं कि जितने साथी हैं जिनको लग रहा है कि 90-97 के ऊपर हैं, और जितने साथी हैं जिनको लग रहा है कि 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा होनी चाहिए, और इसके अलावा इस आदेश को सुरक्षित रखते हुए 3 जून को नियुक्ति पत्र लेना है, वह साथी तत्काल में टीम का सहयोग करें। टीम के सहयोग के लिए जैसे जैसे जो करना है मैंने बता दिया है। 800 400 74 96 800 400 7496 इस पर जितने साथी हैं, ये साथी तत्काल में जुड़ेंगे, मुखयाचिका के साथ में याची बनेंगे। और जितने साथी मैंने पहले बता दिया 68 प्लस वाले जितने जनरल के हैं वो लड़ाई में हैं, लड़ाई के बाहर नहीं हुए हैं। और जो ओबीसी के साथी हैं, अगर अंतिम चयन जनरल का 68 पर हो रहा है, तो जो ओबीसी के साथी होंगे वो 3 घटा लें। वह 3 होगा तो 68 में से 3 घटेगा अगर, तो 65 ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। और अगर जनरल का 69 हो रहा है तो 3 घटेगा तो 66 जाएगी। तो जनरल और ओबीसी के बीच में जो ये हो रहा है वो लगभग यही हो रहा है। एक 40,000 का मैटर निकल करके आया है, उस पर पीएनपी सचिव ने खंडन कर दिया है। कल मैंने पोस्ट भी डाल दी, फिर भी आप सब जो है इसी चीज में लगे हुए हैं। और रही बात ओवरलैपिंग केस की, तो ओवरलैपिंग केस में रॉबिन सिंह जादौन का खाता जारी हुआ है। रॉबिन सिंह जादौन अब तक टीम सर्वेस में शामिल थे। तो आप ओवरलैपिंग केस के बारे में सर्वेस जी से पूछिए, मुझे ओवरलैपिंग केस से क्या लेना देना है भाई। वर्तमान समय में मैं एक मुकदमा लड़ सकता हूं कि 1000 मुकदमा लड़ सकता हूं। तो मेरी मजबूरी समझिए ना। बाकी जिनको जो कहना है वो कहेंगे, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन आप तत्काल में ये चीज समझिए कि जिनका वो ओवरलैपिंग, आप एक बात बताइए, अगर सामान्य वर्ग से इतना प्रेम था, इतना इनके मन में ओबीसी वर्ग के लिए द्वेष था, तो साल भर से क्या कर रहे थे? साल भर पहले केस कर लिया होता। आज नौकरी सर पर है। इस वजह से ये जितने लोग हैं लो मेरिट के, ये साथी अपने हक की लड़ाई लड़े, हमसे मतलब नहीं है।
लेकिन जब उस लड़ाई को लड़ रहे हैं रॉबिन सिंह जादौन जो सर्वेस की टीम के हैं, तो हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? हमें केवल और केवल 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा करनी है। इस 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरी टीम काम कर रही है। मेरी टीम में स्वयं आदित्य सिंह कुशवाहा ओबीसी हैं, अमन देशवाल ओबीसी हैं, इसके अलावा ऋषभ गुप्ता ये भी ओबीसी हैं। मैं खुद, मेरे साथ में तमाम सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं क्यों जो है अपने 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा के अलावा अन्य टीमों के लिए लगूंगा। एक देवेश कुमार गंगवार जी कमेंट कर रहे हैं, आप भी टीम सर्वेस में थे, तो ये सुनील गंगवार जी के दोस्त है, तो आप सुनील गंगवार जी से पूछिए ना कि सर्वेस जी को रोकें अगर वो ऐसा कोई केस कर रहे हैं तो। हमसे आप आकर के क्यों ये तमाम सारी टिप्पणियां कर रहे हैं? एक और चीज, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं 15 बैच टारगेट पर है। तो दोस्तों, जो ये सपना देख रहे हैं वो ये सपना भूल जाए। आप जाकर के पता कीजिए रिजल्ट कब आया था, कब क्या आया था। ये तमाम सारी चीजों में उलझा करके फर्जी की केस लाद करके भर्ती की गति को धीमा मत करिए। 3 जून को नियुक्ति पत्र लेना है, तो ये गांठ बांध लीजिए कि 90-97 पर आए हुए आदेश पर अगर स्टे नहीं हुआ, तभी आपको जो मिलेगा, जो भी आपको जो रहेगा वो चीज, आदेश अगर सुरक्षित बचेगा तभी आपको सहयोग मिलेगा। 15 बैच को टारगेट करने वालों को एकदम साफ बता दे रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, जो केस होगा आप केवल पैसा फूकेंगे, लड़कों को बेवकूफ बना करके पैसा लूटेंगे, ये बंद करिए। अन्य टीमें, जिन टीमों ने वकील नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक पेमेंट स्लिप सार्वजनिक नहीं किया है, उन टीमों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि टीम का सहयोग करें, जो राशि आई है टीम को ट्रांसफर करें और उससे टीम सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल पेमेंट करे। मैं आपको बता दे रहा हूं, राकेश द्विवेदी सर की फीस कल हर हाल में हमको पूरी देनी है। और भाई जगराम जायसवाल जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं समस्त ओबीसी साथी और जनरल साथी हैं, इनके बीच में लड़ाई नहीं लगा रहा हूं। जितने साथी 90-97 पर सफल हैं वह टीम का सहयोग करें। बाकी कौन क्या है मुझसे मतलब नहीं है। अब वो केस कर रहे हैं, वो तमाम सारे केस जो है नौटंकी करके लाद रहे हैं भर्ती पे, तो आप उनको रोकिए। और उनको सबसे पहले तो आप उनको सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि हम वर्तमान गुणांक को लेकर के तत्काल में 90-97 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके उपरांत में जो 68,500 की सीटें जुड़वाने की बात है, लगातार मंत्री जी से बात की गई, मीडिया के माध्यम से बात रखी गई। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं रिजवान पास हो गया है तो वह केस क्यों करेगा? भाई आज चाहे उसको नौकरी मिले, चाहे आज के 1 साल बाद मिले, ठीक, आज मिले और चाहे आज के 1 साल बाद मिले, उसकी नौकरी तो पक्की है ना। टेट 2017 में वह पास हुआ था और इसके बाद में भी उसने केस की पूरी लड़ाई लड़ी और बाकी टीमों के, क्योंकि उसके बाकी साथी असफल हो रहे थे उसमें। यही हाल यहां पर है मौजूदा में। एससी में जो सुनवाई होगी अगले सप्ताह हर हाल में सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो जाएगी। मैं साफ और सीधी बात बता रहा हूं कि 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा करने के लिए जो साथी हैं, जिनको लग रहा है कि 68+ गुणांक जिनका है, उनका वो इसमें तत्काल में टीम के साथ में जुड़े। सुभाष पटेल जी, लड़ाई किसी भी वर्ग की नहीं है, ये समाज के दुश्मन हैं जो अपने ही साथियों को आगे करके जनरल और अन्य अभ्यर्थियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन समाज के दुश्मनों से हमें सावधान रहना है। जिन टीम के ये लोग हैं उन टीमों से सावधान रहना है। मैं आपको एकदम साफ और सीधी बात बता रहा हूं सचिन सिंह बैस जी, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ये चीजें बता दी हैं, मैं बार बार वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को तत्काल में स्टे से रोकने के लिए 2,000 प्रत्याशी के रूप में आप सबको सहयोग करना है। वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारी चीज दी गई हैं। एक और चीज बता रहा हूं, अन्य कौन क्या कह रहे हैं, रिजवान करे ना करे केस कोई नहीं कर सकता है। विद्या निवास भैया, आप भी बात जान रहे हैं। शिव कोमल जी, आप बात सुन चुकी हैं कि 68,500 की सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है कि मैं लिख करके दे दूं कि 68,500 की सीटें जोड़ दीजिए। और बाकी और एक बात मैं आप सबको स्पष्ट बता रहा हूं कि टीम हमारी, गोविंद के गुणांक 75+ हैं, हमारे गुणांक 72 के करीब आसपास हैं, 72 है और 72 जो भी एक
उसके उपरांत अमन देसवाल का गुणांक 70 है, ओबीसी हैं। आदित्य हैं 70 हैं, ओबीसी हैं। ऋषभ राय हैं 71.5 हैं। इसके उपरांत जितने साथी हैं, लगभग आप सबसे निवेदन है कि आप सब तत्काल में टीम का सहयोग कीजिए और 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा के लिए हम काम करें। बाकी अन्य किसी आदेश से हम सबको मतलब नहीं है। और रही बात जो अकाउंट की, अकाउंट का जो टोटल विवरण था वो अभी इसके बाद में आप सबके बीच में डाल दूंगा कि कितना है और कितना बचा और कितने की टीम को आवश्यकता है। इसके उपरांत जो जिन साथियों का अंतिम समय तक शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं थी, उन साथियों के खिलाफ जिन लोगों का किन्हीं भी कारणों से कुछ अंकों से बीच में पूरे, जो आपके हाथ में वही है जिसमें आपका फायदा हो। तो शैक्षिक अर्हता के खिलाफ में अगर आप गलत शैक्षिक अर्हता दिखा करके इस भर्ती में शामिल होते हैं तो आपके खिलाफ में जो केस हो पाएगा वो केस परिषद की तरफ से दाखिल होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप गलत चीजें बता करके अगर भर्ती में आते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, जो शासन के द्वारा आपके खिलाफ में की जाएंगी। इस वजह से मैं निवेदन करता हूं अब इस वीडियो को शेयर करने की, और ये आप एक चीज समझ लीजिए कि इस वीडियो को शेयर करने की और लोगों को कन्विंस करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है। आप इस वीडियो को भेजेंगे और जिन साथियों को लगता है कि उनका चयन होगा, वे समस्त साथी अब तत्काल में सहयोग करें। आज से कल तक में जितना अधिक से अधिक सहयोग आप करेंगे और कराएंगे, उन समस्त साथियों से निवेदन है, आप अब शिवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से मेरा अकाउंट है, इसी के ऊपर मैंने डाल रखा है, उसमें आप ही शेयर करेंगे और आप ही अब याचियों को जोड़ेंगे। नहीं है, मैं चल रहा हूं वकील के साथ में केस की अन्य तैयारियों के लिए, मैं बार बार आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इस वजह से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, गांव गांव में, घरों घरों में तमाम ऐसे लोग बैठे हैं कि जो 90-97 पर सफल हैं लेकिन अभी आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश पर स्टे हुआ या अन्य कोई आकस्मिक परिस्थितियां बनी तो इसके लिए ना टीम जिम्मेदार होगी ना और कोई जिम्मेदार होगा। आप सबको ये याद रखना होगा कि अभी आपको तमाम सारे लोग बताएंगे कि ये हैं, ये वो हैं, कि ये करा देंगे, ये इस केस में घुस जाएंगे, उस केस में घुस जाएंगे। मैं आप सबके सामने साफ साफ बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक केस से हमारी टीम को मतलब है, वह केस है 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा। और इस आदेश की सुरक्षा के लिए जो चीजें हो सकती हैं वह की जाएंगी। अगर आपको लगता है आप लड़ाई में हैं, आप रेस में हैं, तो आप तत्काल में सहयोग कीजिए और कराइए। आंसर की पर जो स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी, उसके लिए भी टीम वहां पर जिस हिसाब से कर सकती है उसने डाल दी है। बिना आप सबको, बिना 90-97 पर सफल अभ्यर्थियों को सुने हुए 90-97 या किसी अन्य मुद्दे पर आंसर किया, किसी भी मुद्दे पर स्टे नहीं होने दिया जाएगा। जो साथियों ने पेमेंट कर दिया है, जिन साथियों ने एसएमएस भेज दिया है, उन समस्त साथियों को बता रहा हूं टीम लगातार काम कर रही है, उसमें आपको लगातार रिप्लाई भी जाएंगे, सब कुछ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अगर आपके एसएमएस का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसमें आप सब समझिए, इस एसएमएस को आप इंतजार कीजिए 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन के अंदर में आपको चीजें बता दी जाएंगी। जो साथी अभी भी मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी इनके साथ मिल जाइए, उनसे उनके साथ मिल जाइए, उन समस्त साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं के टीम के कुछ साथी वर्ग को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं किस हिसाब से उनके साथ में मिल जाऊं। तो सबसे पहले मेरी सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा, और मैं सबसे पहले इसी की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए जा रहा हूं। अगर आप सब सहयोग करेंगे, जितना आप सबका सहयोग होगा, उसी सहयोग के आधार पर वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता खड़ा किया जाएगा। आपको साफ साफ बता चुका हूं कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि 90-97 पर आया हुआ आदेश सुरक्षित रहे, और इस आदेश अपनी अपनी नौकरी की बात है। अब आपको अपनी नौकरी की लड़ाई लड़नी है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें रेस में हैं तो आप सहयोग कीजिए और कराइए। अब मैं आप सबके बीच से विदा ले रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया 68+ जितने जनरल वाले हैं
आप 68+ जितने जनरल वाले हैं आप रेस में हैं। अब अगर 68+ जनरल वाले रेस में हैं, अगर उन्हें अब भी संशय है तो आप 68 से 70 के बीच वाले में अगर संशय में है तो 70 के ऊपर वाले जितने जनरल वाले हैं, आज तक 75+ वालों ने तो कभी सहयोग नहीं किया होगा, बहुत कम लोगों ने सहयोग किया है। तो आप सबसे निवेदन है भैया, अब कंजूसी छोड़िए, आप तत्काल में सहयोग करिए और अपने इस आए हुए आदेश की सुरक्षा कीजिए। आप 3 जून को अगर नियुक्ति पत्र ले लेंगे तो आप भैया बिंदु जी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्यों परेशान है? अन्य किसी टीम ने आपके बीच में अभी तक पेमेंट स्लिप नहीं डाली है, ना उन्होंने कोई रणनीति बताई है। मैंने सब कुछ आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके बावजूद आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं टीम हमारी केवल एक मुद्दे पे लड़ेगी, वह है 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा। अब मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। जिनको लगे वो भर्ती की रेस में है, जिनको लगे 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा करनी है, वह टीम की मदद करें। टीम कल सुबह तक का इंतजार करेगी और जैसा आपका सहयोग रहेगा उस हिसाब से अधिवक्ता करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी ये सब नौटंकी बंद करिए, केवल और केवल 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा कीजिए। दूसरी बात, बीएड, बीटीसी ये जितनी भी तमाम सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी सर्वोच्च प्राथमिकता नौकरी बचानी है, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए पैसे का मोह त्यागिए और आइए और अपनी आदेश को बचाइए, और जितने सारे लोग हैं वो इस आदेश को बचाने के लिए सहयोग कीजिए। एक तिवारी जी, आपने मोबाइल नंबर गलत डाला है, 800-474-96 800-400-7496। यही भीम पे, गूगल पे और फोन पे सारा नंबर यही है। इसके अलावा मेरी टीम में ओबीसी के भी साथी हैं, उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। मैं किसी भी वर्ग के साथ में कोई हेरफेर नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल 90-97 के लिए लड़ूंगा। मैं सार्वजनिक तौर पे आपके सामने प्रत्यक्ष चेहरे के साथ ये बात बोल रहा हूं। और जो अब रॉबिन सिंह जिस टीम के हैं उनकी टीम जाने, आप उनको पैसा देते हैं तो वो किस केस में लगाएंगे ये आप जानिए, आपका काम जाने। मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। बाकी आपको लगे सहयोग कीजिएगा, सहयोग आएगा तो केस की लड़ाई आगे लड़ेंगे, सहयोग नहीं आएगा तो ये चीज जान लीजिए कि हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और जिस 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 लायक सक्षम होंगे उसी लायक की लड़ाई लड़ पाएंगे। सरकार के भरोसे बैठना है। 15 फरवरी याद कर लीजिए, 15 फरवरी का नियुक्ति याद कर लीजिए। कौन सी 15 फरवरी आते ही रह गई। अरे यार, कान में अगर आसिफ कादरी तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है कि मैं 90-97 के अलावा कोई केस नहीं लड़ूंगा तो मैं क्या करूं भाई? तुम पूछते रहो मुझसे, मैं यहीं पर लाइव बैठ करके तुम लोगों से चर्चा करता रहूं, वहां केस हो जाएगा, मैं आदेश भी नहीं सुरक्षित बचा पाऊंगा। अब बात मेरी है कि मैं आपको बता रहा हूं, टीम को लगभग 10 लाख के करीब है, जिसमें से टीम ने लगभग 4 लाख का पेमेंट कर दिया है। 6 लाख की तत्काल में आवश्यकता है। आपको लगे सहयोग कीजिए, आपको केस के वो चीजें लगे, नौकरी बचाने का मोह लगे, पैसे का मोह लगे, आप कीजिए। मैं अब 2000 रुपए याचिका है, याची शुल्क 2000 है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है इससे ऊपर तो आप सहयोग तत्काल में कीजिए। बाद में अगर आपको पैसे जो बढ़ेंगे, आप अगर 2000 के ऊपर सहयोग किए रहेंगे भैया आप कुछ वापस ले लेना, लेकिन अभी तत्काल में अधिवक्ताओं को देने के लिए फीस चाहिए। अन्य जगहों पर पैसा व्यर्थ करने के बजाय में आप सबसे निवेदन है कि तत्काल में टीम के साथ जुड़िए, सहयोग करिए, वकील की पेमेंट हो, केस की तैयारी शुरू हो। वो वहां पर याचिका लाद रहे हैं, हम यहां पर आपस में ही लड़े भिड़े जा रहे हैं। बाकी जिन साथियों का मोबाइल नंबर गलत हुआ है, प्रत्यावेदन टीम देगी, मोबाइल नंबर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस वजह से मोबाइल नंबर के कारण संशय में मत रहिए कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया तो आप जो है रेस में नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, नियुक्ति पत्र आपको 3 जून को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप पर आपकी नियुक्ति पत्र को रुकवाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए। मैं ना झूठ बोल रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं। मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बताता रहा हूं कि भर्ती की अगुवाई जितने शीर्ष नेता कर रहे हैं उनसे लगभग 2 गुणांक का मेरे और गुणांक में और उनके गुणांक में अंतर है। इस वजह से मुझे और किसी केस से मतलब नहीं है। मैं अपनी नौकरी के लिए, अपने साथियों की नौकरी के लिए, आपकी नौकरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो रहा हूं। आपके सहयोग पर निर्भर करेगा कि ये लड़ाई आगे जारी रहती है या नहीं रहती है। इस धूप में बैठ करके इस वीडियो को जारी करके मुझे भी शर्म आ रही थी। मैं रात में 5-5, 6-6 बजे सो रहा हूं।
लेकिन बात नौकरी की है। आप सब अब इसी समय में जनरल ओबीसी, बीएड, बीटीसी इसी सब में लड़के अगर मर जाएंगे तो आप अपनी नौकरी भी नहीं बचा पाएंगे। आपको हजार मुद्दे पर गुमराह करने वाले आएंगे। एक बात और बता दे रहा हूं, शिवेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिख करके सोशल मीडिया पे क्या चलता है, इससे शिवेंद्र प्रताप सिंह का कोई मतलब नहीं है। हमने जो लायर किया दिव्यांशी सिंह जी, उससे सर्वेश टीम का या किसी टीम का क्या मतलब होगा? हमने जब किया है तो वो अधिवक्ता हमारी टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, 156/2019 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे जो चीज रखनी होगी मैं वो आप सबसे बता रहा हूं कि मुझे जो रखनी होगी मैं आप सबके बीच में आकर के रखूंगा। अब आप गुड़ांग गुड़ांग का खेल कीजिए, अनखेल कीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए। किसका लाभ होगा, किसका हानि नहीं होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहा हूं। 68+ वाले जनरल जितने हैं फाइट में हैं, 3 गुणांक कम ओबीसी यानी 65+ वाले जितने ओबीसी हैं वो सारे के सारे ओबीसी फाइट में हैं। 60+ जितने एससी हैं वो सारे के सारे फाइट में हैं। एसटी के समस्त साथी फाइट में हैं। मैंने अंत में बता दिया है। आपको लगे आपको अपनी नौकरी की बचाव करना है, आप आइए, सहयोग कीजिए, नौकरी बचाइए। लगे नहीं करना है, आपकी इच्छा है, आपका मन है। मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। अब मैं आऊंगा तभी जब अधिवक्ता की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। आपके द्वारा पूरा सहयोग कर दिया जाएगा और वकील तैयार करके मैं आप सबसे साफ साफ बता दे रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली सुनवाई पर अगर आप स्टे टाल ले गए तो हम आप सब मिल करके नौकरी की सुरक्षा कर ले जाएंगे। एक बार नियुक्ति मिल जाएगी तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। फी रिसिप्ट मैंने आपको डाल दिया है। और दीपक कुमार जी, आप वीडियो को शुरुआत से सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा कितना है, बाकियों का कितना है। जो सहयोग के लिए झिझक रहे हैं उन सबसे निवेदन है, मोह त्यागिए। अब केवल और केवल आपको शिवेंद्र प्रताप सिंह से मतलब है। मैं आकर के आपको साफ साफ बताऊंगा। बाकी अन्य जो साथी हैं 156/2019 पे सहयोग करें। आप एक चीज जान लीजिए, अन्य लोगों से मतलब छोड़ दीजिए। तत्काल में अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है तो अब सहयोग कीजिए। मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और आइए लड़ते हैं, अपनी नौकरी बचाते हैं। दुनिया स्वार्थी है, कुछ स्वार्थ, अब इसको चाहे स्वार्थी कहिए चाहे जो स्वार्थी समझिए। आइए मिलकर के नौकरी बचाते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, चिंता नहीं बाबा।